पूछेंगे ही नहीं, हम तो ब्रज में रहते हैं तो ब्रज का ही पूछेंगे आपसे। नहीं, आनंद पूछना ही नहीं, परमानंद है यहाँ, कण कण में ईश्वर है। जय हो। और कहते हैं कि दर्शन हुए, मैं बताना नहीं चाहती चमत्कार है, लेकिन छलिया कन्हैया ने मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन राधा रानी ने तो जैसी मेरी वृंदावन में एंट्री मुझे दर्शन दिए। तो ये बताओ, कुछ मेरा पूर्वजन्म का संस्कार नहीं होगा? तभी मैं सोचती हूँ कि मैं, कृष्ण जी ने जन्म लिया था, ब्रज आए थे, तब मैं जरूर यहाँ रही हूँ उनके आसपास। बाकी ईश्वर जाने है। कलयुग में भक्ति नहीं करोगे कब करोगे? मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है ना। हमारे एक कवि ने कहा, सुंदर सुमन बेहद सुंदर है, पर मानव तुम सबसे सुंदरतम हो। तो ईश्वर ने हमको वाणी दी है। पशु पक्षी को वाणी है? सतयुग में वगैरह तो पेड़ पौधे भी बोलते थे, गाय भी बोलती थी, हर प्राणी बोलता था। कलयुग में हम एक ही प्राणी हमको ईश्वर ने मानव योनि 84 लाख में दी, और हम उसको निरर्थक कर दें, किसी काम ना आए। तन मन धन 3 तरह की सेवा है, तुमसे जो हो जरूर करो। आपने किसी जन्म में किसी का बुरा किया है, वो आपको भोगना ही है। जब तक वो आपके कर्म कटेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में सुख नहीं आएगा। तो ऐसे समय में धीरज रखो। इसीलिए उदान पुण्य की बात कहाँ आ रही है? वही आ रही कि जब आप कुछ भागता है तो ज्योतिष के पास भागते हो, आप कुछ बुरा हो गया, तो पहले करते रहो बूंद बूंद भर के, तो कष्ट ही नहीं आएंगे। जो आने वाले हैं, आ रहे हैं, वो कटते चले जाएंगे। मैं विवेक शर्मा आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और आज संत यात्रा में एक मैया के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं। बहुत ही दुर्लभ दर्शन है, और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज बहुत ही आनंदमय और रसमय सत्संग आप सभी भक्तों को सुनने को मिलेगा श्री ब्रजधाम से। तो आइए मैया के चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका अनुभव और दिव्य वाणी संत यात्रा के साथ। और आप सभी भी संत यात्रा को ऐसे ही प्रेम दुलार देते रहें। राधे राधे। आइए मैया के पास चलते हैं। दंडवत। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री। चप्पल पहने रहो, हमने पहनी नहीं चप्पल नहीं मैया मैं। तो जैसा मैंने आप सभी भक्तों को बताया था मैया के विषय में, पहुंच गए उनके श्री चरणों में। मैया बहुत कृपा की, आपने थोड़ा समय दिया हमारे लिए। नहीं, ये तो ब्रज की महारानी ने आपको भेजा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसमें कृपा की क्या बात है? एक दूसरे का संयोग और संस्कार के बिना कोई किसी को मिलता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, परम सत्य है ये। आप भी तो इतने संतों की सेवा में लगे हुए हैं। जी 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 जी, बरसाना धाम मिला हुआ है। कृपा है बस आप जैसी माताओं की, संतों की और किशोरी जी की कृपा से ही ये सब संभव हुआ है। तो मैया आप सर्वप्रथम तो ये बताएं कि आपका एक स्वरूप ही बिल्कुल बहुत ही, मतलब देखने से ही भक्ति झलकती है। इस स्वरूप को देखने मात्र से ही। मैया कितना समय इस ब्रजधाम में आप भ्रमण करती रहती हैं? अक्सर मैंने देखा है, तो आप थोड़ा सा बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, बद्री विशाल की। ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल में तो भ्रमण, आप तो ज्ञानी हो, आप भी ब्राह्मण देवता हो जी। तो ये हमारे कई जन्मों के संस्कार हैं। और हमें जहाँ तक लगता है कि जब कन्हैया जी ने, द्वारकाधीश ने यहाँ जन्म लिया था ब्रज में, तब भी मैं थी। हम लोग किसी रूप में जरूर रहे होंगे, और आप भी रहे होंगे। चाहे हम इंसान रहे होंगे, गौ गोपी रहे होंगे, चाहे गाय रहे होंगे, चाहे अच्छे पेड़ पौधे, तो आप और हम हैं। इसीलिए ये संस्कार मेरा वापस बन गया, क्योंकि मैं यहाँ की तो हूँ नहीं, पर अब मैं ब्रज की हो गई हूँ। पूरा भ्रमण किया मैंने भारत के कई जगहों पर। तो ये प्रभु की कृपा, राधा रानी का आदेश नहीं होने से मथुरा से लोगों को लौटते हुए देखा हमने। जब राधा रानी की असीम कृपा होगी तो ही ब्रज की धरती पे आपका आगमन हो सकता है। बिल्कुल सत्य है, सत्य है। तो मैया काफी समय ब्रजधाम में हो गया है। बहुत बहुत हो गया। तो मैया, जैसा मुझे यहाँ माता जी हैं जिनके यहाँ पे मैया के मुझे दर्शन हुए, उन्होंने मुझे बताया कि मैया आपने शिक्षा भी आप उसमें रही हो, टीचिंग लाइन में भी रही हो शायद। छोड़ो शिक्षा तो, अब क्या बताना। अब तो ये डिग्री है, भक्ति की डिग्री है। चलो किया था जी, किया है, काफी पढ़े हैं ईश्वर की कृपा से। MA LLB किया था।
अच्छा, MA LLB। हाँ जी, और पढ़ाया भी था, पर पता नहीं तलब लगी थी, बस ब्रज आओ ब्रज आओ, एक झटके में बस बैग उठाया, फिर पलट के कहीं नहीं देखा। और ब्रज में रहते रहते फिर बद्री बाबा ने हिमालय में मुझे बुला लिया। अच्छा, तो मैं सबसे अपने पहले आप हिमालय। को, हाँ, अपनी यहाँ पहले ब्रज, अच्छा, राधा रानी के यहाँ से फिर मुझे वहाँ बद्रीनाथ जाने का ईश्वर ने बुलाया, नारायण ने। तो वहाँ निकल गए, संस्कार बना होगा। तो बस कभी यहाँ कभी यहाँ, उसके बाद मुझे, आपको अच्छा लगेगा, और मुझे पता नहीं ईश्वर की क्या कृपा हुई कि कन्याकुमारी से कश्मीर बुला रहे हैं मुझे। 5 साल से मैं कश्मीर आना जाना होता है। अच्छा है, भारत की जगहों पे जाती हूँ मैं। मेरा उद्देश्य है 5 से 15 साल की कन्याओं की सेवा करना। जो मुझे छोटी मोटी राई बराबर दक्षिणा मिलती है, मैं उन्हीं में बांट देती हूँ। किसी की फीस भर दो, जरूरतमंद को देना। और इसी संदर्भ में मैं, शायद आप भी पूछना चाह रहे हो, मैं संदेश दूंगी यात्रियों को और भक्तों। यात्री इसलिए कह रही हूँ कि सब भक्त नहीं आ रहे हैं, यात्री भी आ रहे हैं, है ना, कुछ भक्त भी हैं उसमें। तो ये लोग इस भावना से ना आए कि बस ब्रज देखा और निकल जाओ जल्दी से। तो सेवा करें कन्याओं की। मैंने बरसाने में रही हूँ काफी, राधा रानी के श्री चरणों में, रंगीली गली में। जी। और मैंने देखती थी बाजार में तो छोटी छोटी कन्याएं, उनके पीछे रात्रियों की जाती थी, हमें दे दो, कुछ खिला दो। तो कोई लोग उनको मतलब अपमानित कर देते थे, तो मैं दूर से देखती थी। फिर कन्या को बोलती, चल तुझे क्या खाना। तो ऐसा नहीं होगा। पृथ्वी पे मानव योनि में आया है इंसान, किसी भी भारत के कोने में जाए तो कम से कम सेवा तो करे। धन की, तन मन और धन, 3 तरह की सेवा होती है। आप आते हो, अपने लिए हजारों रुपए खर्च करते हो, लाखों, तो आप क्या छोटे बच्चों के लिए कुछ नहीं करते? घर घर जाओ, खाली मंदिरों में चले, गलियों में जाओ, लोगों के सुख दुख पूछो, किसी के घर में क्या तकलीफ है, किसी बच्ची का फीस भर दो, किसी छोटी बच्ची को धार्मिक मतलब पढ़ाई की दृष्टि से गोद ले लो। और ऐसा नहीं करते हैं लोग। ऐसा करने का मेरा मतलब संदेश है, राधा रानी ने मुझे कहा है। तो मानेंगे अगर लोग तो उनका ही लाभ है। किसी का भी कुछ भी, किसी भी तरह की सेवा, जैसे आप भी कितनी कर रहे हो, बताओ, आप संत सेवा में लगे, भोजन कराते हो। अभी मैंने आपका एक वीडियो भी देख लिया बीच में, आप वृंदावन में जो जमुना महारानी आ गई है ना, और मथुरा में, वहाँ आप बताइए, गाड़ियां लेके, भोजन अपनी टीम लेके, पानी पिला रहे हैं शुद्ध लोगों को, लोग बाल्टियों से छत से ले जा रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये सबके का सौभाग्य नहीं है इस तरह की सेवा। कलयुग में यही सब करोगे तो मानव जोनी तुम्हारी धन्य मानी जाएगी और दोबारा भी मिलेगी। ये तो फिर जाओगे दूसरी नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। यही मेरा कहना है। परम कृपा है, मैया ने जैसा बोला। अभी थोड़ा यमुना महारानी का जल वेग तेज था, अभी है थोड़ा वो, तो वहाँ हमारी तो सामर्थ्य नहीं है, इन मैयाओं की कृपा से, संतों की कृपा से ही वो सेवा चलती है। तो मैया, इतना समय आपको यहाँ हुआ है, ब्रज में कैसा आनंद लगा ये बताइए। बाहर का तो हम पूछेंगे ही नहीं, हम तो ब्रज में रहते हैं, तो ब्रज का ही पूछेंगे आपसे। नहीं, आनंद पूछना ही नहीं, परमानंद है यहाँ, कण कण में ईश्वर है। जय हो। और कहते हैं कि दर्शन हुए, मैं बताना नहीं चाहती, चमत्कार है, लेकिन छलिया कन्हैया ने मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन राधा रानी ने तो जैसी मेरी वृंदावन में एंट्री, मुझे दर्शन। तो ये बताओ, कुछ मेरा पूर्वजन्म का संस्कार नहीं होगा? तभी मैं सोचती हूँ कि मैं, कृष्ण जी ने जन्म लिया था, ब्रज आए थे, तब मैं जरूर यहाँ रही हूँ मंदिर के आसपास। बाकी ईश्वर जाने, है ना। तो आनंद है यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ की सोच अच्छी है ना, भोले भाले लोग हैं, सबका सम्मान करते हैं। आपके बरसाना में तो मधुकरी, मेरे को नहीं मालूम था, किसी ने मधुकरी बताई, मैंने भी मधुकरी की। कई ब्राह्मणों के घर में बैठी तो उन्होंने तो पूरा भोजन ही कराया मुझे, चाय पानी पूछा, दक्षिणा दी। तो ये सब बड़े शहरों में आपको दरवाजा नहीं खोलेंगे लोग, ये सब ब्रज में ही संभव है। यहाँ के लोग इस तरह के हैं, इनकी सोच अच्छी है। ब्रजवासियों का खाना कितना अच्छी बात है, गाय पालते हैं, बताओ, प्यार से बिठाते हैं, छोटे छोटे गरीब गुरबे लोग सब करते हैं भाई। तो ये ब्रज की ही विशेषता है। पूरा भारत घूमे लेकिन ब्रज जैसा आनंद कहीं नहीं। आनंद कहीं मेरा ब्रज जैसा। तो हमारी काफ़ी माता बहनें भी बोलती हैं ब्रज में आने के लिए। अभी कलिकाल का प्रभाव तो सब जगह है मैया, उनके लिए आप क्या कहेंगी? वो भी बोलते हैं भैया हमें भी ब्रज में आना है, हमें भी ब्रज में रहना है, हमें भी ब्रज में आना है। अब ये वही प्रश्न आ गया कि जब तक संस्कार नहीं बनेगा, जब तक राधा रानी का आदेश नहीं होगा। 1-2 बार मेरे को लोग मिले मथुरा रेलवे स्टेशन पे जी। तो मैं वृंदावन में भी काफी आश्रम में रही हूँ पहले, बाकी बिहारी को प्रतिदिन दर्शन करके शयन भी कराती थी। तो कुछ लोग मिल गए तो बोलते कि माता जी हम
निकले थे ब्रज के लिए, पर मथुरा में किसी से हमारी तू मैं हो गई, तो वापस जाना पड़ा। वाह। मतलब उनको एंट्री नहीं दी, एंट्री नहीं उनका है। संस्कार नहीं बना। जो चाह रहा अच्छी बात है, वो संकल्प करेंगे, मन में भावना आएगी, राधा रानी की कृपा होगी, उनका संस्कार बनेगा, जरूर आएंगे और रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर उनको पहले संस्कार उनका बनना चाहिए, तभी वो पहुंच बिना पाएंगे। संस्कार के, बिना कृपा के ब्रज कोई की नहीं। धरती पे नहीं आ सकता। मथुरा रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं है। ये मैंने कई चमत्कार देखे, कई लोगों से भी सुना और कई लोगों के बारे में जाना, उनको नहीं मिला। ब्रज में जन्म लेना तो कितने सौभाग्य की बात है, आप जो से लोग ब्रजवासी हो। पर एक ये भी मैं कहना चाहूंगी, कई लोग बोलते हैं आप ब्रजवासी नहीं, जो बाहर से भी आया लेकिन ब्रज में रहने लग गया तो ब्रजवास हो गया ना उसका, तो वो भी ब्रजवासी हो गया। बिल्कुल। जब तक उसे संस्कार नहीं बनते थे वो कैसे ब्रज में आता? जब ब्रज में आ गया, रहने लग गया, तो ब्रजवासी हो गया वो, बिल्कुल मैया। है ना। तो ये सब ईश्वर की कृपा चल रही है। कलयुग में यही सब जानना चाहिए लोगों को। भक्ति के क्यों सिखा रहे हैं लोग? कलयुग में भक्ति नहीं करोगे कब करोगे? मानव सर्वश्रेष्ठ पानी है ना। हमारे एक कवि ने कहा, सुंदर सुमन बेहद सुंदर है, पर मानव तुम सबसे सुंदरतम हो। तो ईश्वर ने हमको वाणी दी है। पशु पक्षी को वाणी है? सतयुग में वगैरह तो पेड़ पौधे भी बोलते थे, गाय भी बोलती थी, हर प्राणी बोलता था। कलयुग में हम एक ही प्राणी हमको ईश्वर ने मानव योनि 84 लाख में दी, और हम उसको निरर्थक कर दें, किसी काम ना आए। तन मन धन 3 तरह की सेवा है, तुमसे जो हो जरूर करो, तभी तुम्हारा आना इस जीवन में सार्थक होगा, सफल होगा। बिल्कुल सत्य कहा मैया, बहुत सुंदर। तो सबको इस मानव शरीर पाके सेवा ही करनी चाहिए, जितना बन जाए। हाँ, मतलब सेवा का मतलब ये नहीं कि आपके घर लुटा दो आप, लेकिन आप उसमें से निकाल सकते हो ना आपने जो कमाया। जैसे ये पॉइंट भी अच्छा हो गया। कई इसमें सत्संग में संत भी कहते हैं, ग्रंथों में भी लिखा है कि अपनी कमाई का 10% दान करो। 10 का मतलब ये कि आपने अगर 100 रुपए कमाए, मैं कहती हूँ अपने प्रवचन में लोगों को कि 100 रुपए आपने कमाए तो आपका 90 पे अधिकार है, 10 आपको देना ही देना है। मैं तो इससे मतलब थोड़ा सा लोगों को ये सुनना बुरा लग सकता है कि 10 नहीं दोगे तो डॉक्टर छीन लेगा। मैं तो ऐसे प्रवचन करती हूँ, डॉक्टर ले लेगा या कोई आपके साथ अच्छा बुरा घटित हो जाएगा, उससे अच्छा आप दान करो ना। मैं नहीं कहती मंदिरों में दो, आप पुजारी को दो, संत को दो, कन्या को दो, जहाँ आपका दिल करे, जरूरतमंद को दो, है ना। तो आपका वो धन पवित्र हो जाएगा, है ना। मानो अपने लिए जियोगे तो क्या जियो आप? दूसरे प्राणी जीते हैं, जानवर जीते हैं, इंसान बने तो आप दूसरों के लिए जब तक नहीं जियोगे तो कोई मतलब ही नहीं मानव योनि पे आने का। तो आपका करो। अभी हम मुस्लिमों का भी बोलना नहीं चाहिए, पर बोल रही हूँ। उनका जकात का सिस्टम है, वो बात अलग है। हाँ, जकात निकालते हैं वो, ये बात अलग है कि वो अपने ही मतलब यतीम खाने में अपने जरूरतमंदों को देते हैं, पर देते हैं वो। उनके कुरान में लिखा है 10% दान करना पड़ेगा। मस्जिदों में हमारे हिंदू करते हैं। एक बात और चलो मुझे याद आई, अब हिंदू सनातन का बहुत आजकल चल रहा है, अच्छी बात है, चल रहा क्या है ही। तो क्या मुझे बताइए, आपके बच्चे, ब्रज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ब्रज की, यूपी एमपी की, पर क्या दिल्ली बम्बई कलकत्ता या जो लोग बड़े हो गए, हाई फाई हो गए, पढ़े लिखे हो गए, उनके बच्चों को हनुमान चालीसा आती है, दुर्गा चालीसा आती है, 2 मंत्र आते हैं, स्नान करके वो अभी जाके मंदिर में हाथ जोड़ते हैं या अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, या राधे राधे हाय और बाय चल रहा। तो ये सब संस्कार भी होने चाहिए ना। रहो आप मतलब हाई फाई रहो, लेकिन बच्चों में संस्कार डालो कि बड़ों को नमन कर दें, प्रणाम कर दें। भले ही 2 ही मिनट के लिए स्नान करके स्कूल जाने के पहले खड़े हो जाए परमात्मा के मंदिर में, 2 लाइन बोल दे, मुझे सद्बुद्धि दो, है मेरे माता पिता को ठीक रखो, मेरी बहन को। तो इतना बच्चों में संस्कार डालना है तो माता पिता का धर्म है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं शर्मा जी कि हमें इतने सुंदर माता पिता, दादा दादी, नाना नानी मिले। पूरा मतलब मेरे पिताश्री तो मुंह से नहीं तारीफ करना चाहिए, बहुत भक्त थे, पूरा परिवार ही भक्त थे। सभी लोगों को मैं यही कहना चाह रही हूँ, पूरे भारत में जो भी मेरा देखेंगे सुनेंगे, कि मानव सेवा में लगना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर आप जो भी आपके साथ बुरा घटित होता है उसका कारण यही कि आप अच्छे कार्य कर ही नहीं रहे, पुण्य कर ही नहीं रहे, है ना। पुण्य तो करना पड़ेगा, तब जाके ईश्वर आपको स्वस्थ प्रसन्न रखेगा, आपका परिवार को अच्छा रखेगा। हाँ भैया, आजकल तो क्योंकि ज्यादातर देखते हैं घर परिवार में भी कष्ट अत्यधिक मात्रा में है इस समय। कोई भी परिवार में देखेंगे, कोई किसी से दुखी, कोई किससे दुखी,
ज्यादातर दुख कष्ट रहता ही है। इसका कष्ट का मैं तो अलग मतलब संत होने के नाते थोड़ी बहुत भक्ति हमारे अंदर है जी। कि ये जो कष्ट है ये कई जन्मों के हैं। हम्म। मतलब आपने कुछ इस जन्म में, सब लोग बोलते हैं हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हम तो अच्छे से चल रहे हैं, हमारा क्यों? जी। तो आपके ग्रह खराब हैं, आपने किसी जन्म में किसी का बुरा किया है, वो आपको भोगना ही है। जब तक वो आपके कर्म कटेंगे नहीं तब तक आपके जीवन में सुख नहीं आएगा। तो ऐसे समय में धीरज रखो। इसीलिए उदान पुण्य की बात कहाँ आ रही है? वही आ रही कि जब आप कुछ भागता है तो ज्योतिष के पास भागते हो, आप कुछ बुरा हो गया, तो पहले करते रहो बूंद बूंद भर के, तो कष्ट ही नहीं आएंगे। जो आने वाले हैं आ रहे हैं वो कटते चले जाएंगे, जल्दी आपका जीवन सरल हो जाएगा। तो ये है दुखी है, मतलब संसार का मतलब ये संसार सागर, सब दुखी है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। तो उसी के निवारण के लिए तो संत और सब लोग इतना ज्ञान दे रहे, इतने प्रवचन हो रहे, इतनी भागवतें हो रही। बताओ लोग लेते हैं क्या? मैं भागवत के लिए भी कहूंगी, 7 दिन भागवत होते हैं, पैसा इकट्ठा करके लोग लाख की, 2 लाख की, 1 करोड़ की भागवत करा लेते हैं। 7 दिन नाच लेंगे, कैमरे में चले जाएंगे, टीवी में चले जाएंगे, बाद में है उनके पास संस्कार तो दिखावा है। क्या मतलब? कुछ भी मत करो। अंत में ये भी मैं शायद कहूंगी, आज की तारीख में मैं फूल पत्ती नहीं चढ़ाती भगवान को। अच्छा। मैंने अपने आप को 201 समर्पित कर दिया, 201% ईश्वर को। उन्हीं उसी धन से किसी जरूरतमंद को दिया। आज जगह जगहों पे, यहाँ बोलना नहीं चाहिए, दान घाटी पे हमारे गिरिराज जी क्षमा करे मुझे, लाखों लीटर दूध बह रहा नालियों में और 2 किलोमीटर तक बदबू आ रही है। चाहे लोगों की बात बुरी लगे या अच्छी लगे, वही आप जरूरतमंद को दे दो पिलाने के लिए। ईश्वर बोलता है क्या? ईश्वर खाता है। जिस दिन ईश्वर खाना लग जाएगा भोग नहीं लगाएंगे लोग। वो तो भाव के भूखे, उनको क्या हम देंगे? उन्होंने हमको सब कुछ दिया, तेरा तो उसको अर्पण क्या लागे मेरा। उससे हम ले रहे हैं, बल्कि अनर्गल भी ले रहे हैं और मतलब अच्छा भी ले रहे हैं। तो इस तरह से देना लेना जरूरी है भाई। तो फूल पत्ती चढ़ाते रहो जिनको चढ़ाना, इसका मतलब नहीं कि नहीं चढ़ाना है। दिया भी जलाओ, संस्कार है, बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए सुबह शाम परमात्मा के लिए क्या करना है ना। परंतु उसी में बह जाओगे, है ना, लाखों रुपए सजावट में भगवान के लगा दो, तो मैं तो लड़कियों की शादी हो जाएगी। मेरे बहुत सारे विचार इन चीजों के खिलाफ हूँ मैं। ईश्वर थोड़ी बोलता है मेरे को करोड़ों का फूल बंगला सजाओ या लाखों का सजाओ। उसमें किसी आप जरूरतमंद किसी कन्या का हम बोलेंगे। मैंने कई लोगों को टोका है कि फलाने जगह चलो 5,000 दे दो, और ये कहाँ है माता जी, लो वहां दे देंगे। क्या मतलब? गलत बोल रही मैं? नहीं, सत्य कहा भैया। सब मंदिरों में लूट मची हुई है। ऐसा नहीं कि सारे गोसाई या सारे पुजारी खराब है, सब वहां ले लेंगे आपसे, वहां भाग भाग के आप नाम के लिए देते जाओगे। अरे जरूरतमंद को दो। ईश्वर ने बोला कि मैं बनाई हुई पत्थर की मूर्तियों में नहीं हूँ, ये जीती जागती जो मूर्तियां घूम रही है इनको आप खुश रखो, तो मैं मेरे पे वो सब पहुंच जाएगा और मैं प्रसन्न होऊंगा। ये सार है ना जी? बहुत सुंदर जी। ठीक है भैया, बहुत ही दिव्य और गूढ़ बातें आपने बताई हैं। तो आप सभी भक्तों ने सुना, क्योंकि हो सकता है जैसे मैया ने बोला था, कुछ लोगों को ये बातें समझ में ना आए। समझ में मतलब उनको हो सकता है बुरा लगे, लेकिन वास्तविकता है कहीं ना कहीं कि जो भी हम मंदिरों में या वहाँ पे चढ़ाते हैं, पहले अपने अड़ोस में पड़ोस में किसी गरीब की बेटी है या कोई शिक्षा से वंचित है या किसी के यहाँ खाना नहीं है या संतों की कुटिया में खाना नहीं पहुँचता या माता बहनों के पास रहने की व्यवस्था नहीं है। ब्रज धाम में इतनी माता बहनें रहती हैं, संत रहते हैं, यहाँ पे 2 वक्त का खाना भी पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। तो उनकी सेवा में यहाँ वास्तव में ज़रूरत है। ये नहीं कहते कि आप हमारे द्वारा या जो हमारी सेवा चलती है उसमें करें, यहाँ भी आपको उचित लगे। जिस स्थान पे आपका हृदय माने कि यहाँ हमें दान देना चाहिए 10% अपनी कमाई का, तो वहाँ पे अवश्य दें। जिससे ये कहीं ना कहीं आपके दुख संकटों को भी दूर करेगा और आपकी आत्मा को भी एक अलग प्रकार की शांति मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है ना मैया? यही है ना? बिल्कुल यही सारे है, यही सारे है। और जानेंगे लोग, जो जिनको लेना, हमें सबको सुधारने का ठेका नहीं लिया। जिसे अच्छा लगेगा वो हमारी बात ले लेगा, नहीं तो जिसे नहीं लेना तो वो अपना जाने, उसका कर्म जाने और रहे वो, है ना। अंत में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बद्रीनारायण भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय, गिरिराज धरण में हो तेरी श्याम, ब्रज भूमि की जय हो, राधा रानी की विशेष जय हो। और कृपा सब पे बनी रहे, सब स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो। ठीक है भैया, जय आशीर्वाद है। जय हो।